असदुद्दीन ओवैसी जो कभी भारत की ओर से क्रिकेट खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान को धूल चटाने का सपना देखते थे, लेकिन जिंदगी की रेस में क्रिकेट की पिच से बैरिस्टर बन गए और बैरिस्टर से सियासत तक पहुंच गए। लेकिन सियासत में आने के बाद करीब 25 से 30 सालों बाद ओवैसी का यही सपना पूरा हो गया है। आज ओवैसी सियासत की पिच पर खेल रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत का, टीम इंडिया से खेल रहे हैं और पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं। ये क्रिकेट की पिच नहीं है और ना अब ओवैसी क्रिकेट के गेंदबाज हैं, लेकिन डिलीवरी अब बॉल की नहीं हो रही है बल्कि डायलॉग्स की हो रही है, ओवैसी के शब्दों की हो रही है और धूल पाकिस्तान के आसिम मुनीर चाट रहे हैं और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ठीक बोला आपने कि ये सियासी पिच पे मौका उन्हें मिला कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, और जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका किसी भी भारतीय को मिलता है तो उसका जोश और जो जज्बा रखता है वो देखने को मिलता है। और उस मैच को देखने के लिए 140 करोड़ की जो आबादी है वो भी पूरी तरह से तैयार रहती है कि कब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो। अभी भी भारत पाकिस्तान का मुकाबला ही चल रहा था, वो तो सीज़ फायर हुआ क्योंकि ड्रॉ करने का जो पूरा था वो पाकिस्तान ने कहा कि भैया ड्रॉ कर लीजिए, हम आपके साथ नहीं खेल पाएंगे क्योंकि आपके पास टीम बहुत ताकतवर है। तो हमारी टीम के जो एक सबसे बड़े गेंदबाज हैं, सबसे बड़े जो डायलॉग डिलीवर करने वाले हैं वो ओवैसी हैं, जो अपनी बातों से और तर्कपूर्ण बातों से पूरी तरह से पस्त करके रखे हैं। और ऐसे पस्त करके रखें कि आज विदेशी कंट्री में जब वो जा रहे हैं, मुस्लिम कंट्रियों में जा रहे हैं, तो वहाँ से भी वो वार करें लगातार पाकिस्तान के अच्छा ऊपर। देखिए, आज ओवैसी की चर्चा हर तरफ हो रही है, हर रोज ओवैसी के बयान आते हैं, उनके तर्क आते हैं और वो पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ओवैसी की कहानी क्या है। लोगों को लग रहा है कि पहलगाम की इस घटना के बाद ओवैसी का जो पूरा विचारधारा का एक अपना यहाँ पर बदलाव निकल कर सामने आया है। ओवैसी राष्ट्रवादी नेता हो गए हैं, ओवैसी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कहानी कुछ ऐसी नहीं है। कहानी तो यह है कि ओवैसी बचपन से देश के लिए कुछ करना चाहते थे, ओवैसी टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते थे। आज जिस ओवैसी को आप जालीदार सफेद टोपी में देखते हैं वो ओवैसी कभी क्रिकेट की पिच पर टीम इंडिया के लिए तिरंगा लहराना चाहते थे और सियासत से काफी दूर थे। ये बात कॉलेज के दिनों की है जब ओवैसी विजय ट्रॉफी खेलते थे और क्रिकेट में ओवैसी इतने अच्छे थे कि उनकी तुलना भारत के मशहूर गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद के साथ की जाती थी। विजय ट्रॉफी खेलते हुए उन्होंने अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटीज के दिन में ओवैसी ने करीब 6 विकेट लिए थे और तब हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी थी कि भाई ओवैसी नाम का एक गेंदबाज है जो बहुत तगड़ा खेलता है और हर तरफ ओवैसी के क्रिकेट की चर्चा होती थी। और ओवैसी ने भी अपनी जिंदगी में कभी सियासत में जाने का या बैरिस्टर तक जाने का कहीं भी कोई ख्वाब नहीं देखा था। उन दिनों ओवैसी की जिंदगी एक ही थी, मुझे क्रिकेट खेलना है, टीम इंडिया के लिए खेलना है और पाकिस्तान को धूल चटानी है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया और ओवैसी को पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड के लंदन में लिंकन्स इन में जाना पड़ा, जहां से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और जो उनकी क्रिकेट की जर्नी थी यही थम गई। लेकिन शायद ओवैसी ने खुद नहीं सोचा होगा कि वक्त फिर से बदल कर आएगा। टीम इंडिया के लिए वो जरूर खेलेंगे लेकिन क्रिकेट के पिच पर नहीं, बल्कि मां भारती वाली टीम इंडिया के लिए। आज ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक में जब पहुंचे हैं तो हर तरफ से पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं और आज ओवैसी की हर तरफ तारीफ हो रही है। लेकिन इसकी जो पूरी कवायद है वो ओवैसी के जहन में बचपन से थी। ये कोई ऐसा नया मौका नहीं है कि ओवैसी अचानक से बदल गए, तमाम चर्चा आ रही। हाँ, राजनीतिक जो बयानबाजी थी, जो एक सियासत है, वो सबकी अपनी अलग होती है और ओवैसी इस बात को खुलकर भी कहते हैं। जब हाल ही में कई सवाल जवाब हुए, उनसे पूछा गया कि आपका तो पूरा रुख बदला हुआ है, आपका तो पूरा अंदाज बदला हुआ है, तो ओवैसी ने एक बात की और उन्होंने कहा देखिए ये मेरा अंदाज है, ये देश के भीतर रहेगा। लेकिन अगर बात देश की आ जाती है, बात सरहद की आ जाती है, बात सुरक्षा की आ जाती है, तो ओवैसी का यही चेहरा हमेशा से रहा है और यही चेहरा आगे भी रहेगा। देखिए, स्पिरिट ऑफ टीम का आप नज़ारा देखिए कि वो टीम में शामिल होना चाहते हैं। अगर वो टीम में शामिल होना चाहते हैं तो सीधा अप्रोच करते हैं, किरण रिजिजू से बात करने की कोशिश करते हैं। वो ट्वीट करते हैं कि क्या जो संस्कृति कार्य मंत्री हैं, क्या हमें वो
जो बैठक है सर्वदलीय बैठक में नहीं, इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि हमारा सिर्फ एक सांसद है, मैं स्वयं एक सांसद, इसलिए मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। और उनकी टीम भावना को देखते हुए ही अमित शाह उनको कॉल करते हैं कि आप टीम में शामिल हैं, यू आर सिलेक्टेड आवर टीम, और उस सर्वदलीय बैठक में बुलाया जाता है और वो अपनी बात रखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि हम स्पिरिट हमारी क्या है, टीम में हम कैसे काम करना चाहते हैं, वो क्रिकेट के तौर पर हम देख सकते हैं। देखिए जिस मैच की हम बात करें जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए थे, वो कॉलेज के यूनिवर्सिटी का ही मैच था और यूनिवर्सिटी स्तर पर मैच होते थे। तो अपोजिट टीम से जो थे उसमें वेंकटेश प्रसाद जो भारतीय टीम में बेहतरीन स्विंग गेंदबाज हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, कई मैचों में हमने देखा है। तो वेंकटेश प्रसाद ही अपोजिट टीम ने, और इस साइड से उन्होंने 6 विकेट लिए थे और शायद इसी बलबूते पर उस समय यूनिवर्सिटी की टीम जीती भी थी, जिस तरह से परफॉर्मेंस ओवैसी ने किया था। तो वो वेंकटेश प्रसाद तो भारतीय टीम का हिस्सा हो गए, उनकी कंटिन्यूटी थी। लेकिन ये माना जाए कि शायद किस्मत ने कुछ और लिखा था ओवैसी के लिए, वो बनना चाहते थे क्रिकेटर, फिर उसके बाद उस दौरान वो आगे नहीं बढ़े। उसके बाद उन्होंने चेंज लिया, चेंज लेने के बाद वो पहुँचे आप यूनिवर्सिटी, वहाँ लंदन में उन्होंने और पढ़ाई की, उन्होंने लॉ की और बैरिस्टर बने। ठीक है, वहाँ पर भी फिर वो सक्सेस नहीं कह सकते कि अब वो 1 साल उन्होंने फिर वकालत की है वहाँ पर, और उसके बाद फिर उनका ऐसा मनोवृत्ति हुई जनता के बीच काम करने के लिए, फिर उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो आज के दौर पे जब हम प्राचीन समय पे जाते हैं, 80-90 के वक्त पे जाते हैं, दौर पे जाते हैं, सन पे जब वो क्रिकेट के तो तौर पर आगे बढ़ रहे थे, तो आज भी वही तो हो रहा है। आज जो उनको मौका नहीं मिल पाया है, कहते हैं कि समय लौट के आता है। कई बार हम जो चीज़ें नहीं कर पाते तो एक बार हमको फिर से वो मौका मिलता है। तो आज वो जीवन में मौका मिला है किसी न किसी से, जो हमने छोड़ दी थी चीज़ें वो आज हमको पुनः मिली है। टीम में तो हैं आप क्या समझते हैं कि सर्वदलीय बैठक के बाद और जो निर्णय में आखिर ओवैसी को क्यों चुना गया है? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो थी, जो देश के प्रति जो उनकी भावना थी, जो देश के प्रति ललक थी, और जो कोहराम मचाया था पाकिस्तान ने भारत पे आकर, उनके आतंकवादियों ने, और जो कायराना हरकत की थी उसका जवाब देने के लिए हर एक युवा कटिबद्ध था। उस बीच में एक ऐसा युवा जो कि वर्तमान समय में उसकी उम्र जरूर 50 के ऊपर हो सकती है, लेकिन वो वही क्रिकेटर के तौर पर जब युवावस्था में खेलते तो वही मनोवृत्ति थी, वही तेज गेंदबाजी, वही उनकी जो भाषा शैली थी, वो पस्त कर दी पाकिस्तान को। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं लौट के चीजें जरूर आती। आपने एक चीज सही बोली। देखिए एक चीज ये भी है कि जो देश के प्रति एक समर्पण होता है, ये एक ओवरनाइट गेम नहीं होता है। आप देखिए कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्हें लगा होगा कि शायद उन्हें मौका मिल जाए, या लेकिन ये देश के मामले हैं, यहाँ पर आपके भीतर एक उबाल रहता है जो मौकों पर निकलकर सामने आता है। और ओवैसी के मामले में यही हुआ, कोई उन्होंने रातों रात पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए तैयारी नहीं की है। ओवैसी हमेशा से पाकिस्तान को लताड़ते रहे हैं। 2008 में मुंबई हमले की बात हो या उसके बाद पुलवामा हमले की बात हो, आप देखिए कि ओवैसी के भले तमाम बयान हों, ये जब सब 2014 की मुझे बात याद है कि जब ओवैसी के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हुए, दंगे कराने के मामले भी इनके खिलाफ दर्ज हुए, वो तमाम चीजें चलती रहती हैं, राजनीति है, बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन जब देश का मसला आ जाता है तो पता नहीं ओवैसी के दिल में कौन सा देश का जुनून आ जाता है, फिर उनके लिए राजनीति दरकिनार हो जाती है, फिर उनके लिए वोट बैंक दरकिनार हो जाता है, और उनको सिर्फ एक चीज नजर आती है, वो है भारत। और मुझे लगता है कि जो हम क्रिकेट की आज चर्चा कर रहे हैं, ये उसकी एक अपनी स्पिरिट होती है जब कोई क्रिकेट खेलने के लिए आगे बढ़ता है। आप देखिए आज 2 चीजें हैं, एक क्रिकेटर है जिसकी चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जब ये विदेशी डेलीगेशन भेजना था तमाम देशों में, तो यूसुफ पठान को भी बुलाया गया था, जो टीएमसी के सांसद हैं और टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो उपलब्ध नहीं है। जिसने क्रिकेट खेला देश के लिए, आज वो जब देश के लिए खेलने के लिए उसे आगे किया गया, आपने खेल में तो अपना जौहर दिखा दिया, लेकिन जब देश के लिए कुछ करने के लिए आपको चुना गया तो आप पीछे हट गए, आप आउट हो गए। और एक ऐसा क्रिकेटर था जो देश के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन आज जब उसे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला तो वो खुद से आगे आया, और आज ओवैसी ने साबित कर दिया। देखिए आज मोदी सरकार के कई मंत्री हैं जो ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात की सराहना करने से नहीं चुकेंगे, क्योंकि पीएम मोदी की एक आदत है, वो जब भी देखते हैं कि कोई देश के लिए कुछ कर रहा है तो वो दलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर चाहे वो शशि थरूर हो, गुलाम नबी आजाद हो, मनमोहन सिंह हो, अपने प्रति जो चिर प्रतिद्वंदी होता है उसकी भी तारीफ पीएम मोदी करते हैं।
मुझे लगता है कि आज जो ओवैसी ने किया है, जिस लिहाज से उन्होंने देश के लिए आज कुछ भी किया है, चाहे वो सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान को बेनकाब करना हो, या सर्वदलीय बैठक में ये जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है सऊदी अरब में पहुंचे हैं ओवैसी, बहरीन गए, कुवैत गए, हर जगह उन्होंने जो अपने शब्दों का पूरा यहाँ पर खेल था वो दिखाया, तथ्यों का खेल दिखाया। और भारत का यहाँ पर आज ओवैसी ने जो प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखाया है, जो उन्होंने आज भारत का नेतृत्व यहाँ किया है, मुझे लगता है कि आज उनका वो जो सपना था कभी भारत के लिए क्रिकेट खेलने का, भारत के लिए कुछ कर गुजरने का, मुझे लगता है कि आज ये पूरा हो गया देखो, है। जीवन में हमें चांस बहुत कम मिलते हैं और जब अवसर मिले तो हम उन अवसरों को भुनाना चाहेंगे। तो ओवैसी को एक अवसर मिला था जो भारत के प्रधानमंत्री ने उनको दिया था, और इस अवसर में जब आपने कहा कि माँ भारती के लिए जब काम करने की बात हो, देखिए हम भारतीय सेना की तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि बॉर्डर पर सटे रहते हैं, बॉर्डर पर रखते हैं और पूरी बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, जिससे कि हमारे जो आंतरिक क्षेत्र हैं, जो हमारी जो सिविलियन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो पाए। तो जो हम सैनिक का सम्मान में इसलिए ही झुकते हैं। तो जब हम ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात करते हैं, तो उसमें पूरे सैनिकों का नाम आता है, तो उनकी सफलता के बारे में बताना हमारा कर्तव्य होता है। तो जब हम भारतीय सेना के लिए बात करते हैं, भारत की ताकतों की बात करते हैं, भारत की शक्ति की बात करते हैं, उसको लेकर बाहर जाते हैं, तो एक गर्व का अनुभव होता है। देखिए, भारत का तिरंगा झंडा थामना ही बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। देखिए, नीरज चोपड़ा जैसे लोग जब भाला फेंकते हैं और वो जो ताकत दिखाते हैं, तो 140 करोड़ की जो जनता होती है बिल्कुल अपने आप को गौरवान्वित करती है। एक पदक जो मिलता है, स्वर्ण पदक मिलता है, वो सिर्फ नीरज का नहीं होता, ये तमाम देशवासियों का पदक होता है। तो ये जो शौर्य की बात, जो शौर्य बताया जा रहा है सेना का, और किस तरह से हमने अपने दुश्मन देश को परास्त किया है, पस्त कर दिया है, रुला दिया है, उसको भिखमंगा बना दिया है, ऐसी स्थिति में ला दिया है कि वो गिड़गिड़ाने लगा है, पानी दे दो, पानी दे दो, ऐसी स्थिति हमने बना दी है। और वो बातें सब देशों में बेनकाब करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ओवैसी जिस भी देश में जा रहे हैं वो एक मांग को बड़े पुरजोर तरीके से रख रहे हैं, वो है पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना। और मुझे लगता है कि यही ओवैसी की जो सबसे फास्टर डिलीवरी है वो यही होगी। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ पर बोल्ड किया जाए, FATF की ग्रे लिस्ट में उसे डाला जाए, ताकि उसकी जो पूरी फंडिंग है वो बंद हो जाए। और जाहिर सी बात है, जिस लिहाज से ओवैसी ने ये पूरी गेंदबाजी की है, मैं कहूँगा कि भारत के देश के लिए खेलते हुए उनका ये सपना भी पूरा होगा, पाकिस्तान बेनकाब भी होगा। और भारत जिस लिए ओवैसी का पूरा ये उनका इस्तेमाल कर रहा है देश के लिए, ओवैसी की ज्ञान का इस्तेमाल हो, ओवैसी की यहाँ पर पूरी लॉ का इस्तेमाल हो, उनके बैरिस्टर का इस्तेमाल हो, हर चीज़ ओवैसी भारत और को अपने दे रहे टीम हैं। का जो सिलेक्शन हुआ है उसको सिद्ध कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।